हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग जानते हो कि 28 दिसंबर का आपका मैथमेटिक्स का पेपर होने वाला है, ठीक है ना। आप क्लास 9 में हो तो आपका मैथमेटिक्स का पेपर होने वाला है। फर्स्ट सिटिंग में है आप लोगों का मैथमेटिक्स का पेपर, ठीक है ना। अब मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, यहाँ पे मैं उसका पूरा 100% सही सही आंसर लेकर के आया हूँ, ठीक है। और पूरे सॉल्व करके मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पे ये इसका आंसर है। मैं डायरेक्ट आपको पहले क्वेश्चन सॉल्व करा दूं, ठीक है ना। पहले आप क्वेश्चन देख लो, डायरेक्ट आंसर मत देखो, आप पहले क्वेश्चन को देखो। यहाँ देखिए, यहाँ पे मैथमेटिक्स का, ठीक है ना। ये देखिए दिसंबर का पेपर 100% यही पेपर है, ठीक है ना। आपको कितने का आंसर देना है? 25 का ही आंसर देना है आपको। 25 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है, बाकी को छोड़ देना है, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग का पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। अब बताइए, परिमेय नहीं है यानी कि वह क्या होगी? अपरिमेय होगी। यानी हमसे पूछा है कि अपरिमेय संख्या, आप बताइए। अब ध्यान दो यहाँ पे, मैं 121 को, यानी 121 किसका वर्ग होता है? तो आप कहोगे भैया 11 का होता है। 11 का वर्ग क्या होता है? 121। ये तो बाहर निकल जाएगा ना कि ये तो परिमेय हो गया। हमसे पूछा है अपरिमेय, तो ऑप्शन ए बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखिए, ये तो ऑलरेडी परिमेय हुआ है, -5/13 परिमेय संख्या है, ये भी नहीं होगा। ये देखिए, ये √25 है, ये 5 से बाहर निकल जाएगा तो -7/5 हो जाएगा, ये भी परिमेय हो गया। तो हमसे पूछा अपरिमेय, तो ये हो जाएगा हम लोगों का अपरिमेय। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। √5/4 को आप बाहर नहीं निकाल सकते हो, समझ में आ गया ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ पे दो है, 2 नंबर क्वेश्चन है। 0.125 को p/q के रूप में लिखने पे प्राप्त होता है। जरा आप ध्यान दो, मैं 0.125 है ना, इस समय ऐसे लिख सकता हूं। दशमलव उड़ाऊंगा तो नीचे क्या आएगा? 1, और 3 अंक है तो 3 तो 0। अब आप इसे काटो तो जरा, 5 से काट दो। 5 दूना 10, ये डबल 0 उतर गया। ये काटो 5 से, 5 दूना 10 और 5 25, ठीक है ना। फिर 5 से काटो, 5 चौके 20, ठीक है, एक 0 उतर जाएगा। 5 25, 5 से काटो, 5 एकम 5, अब 5 वट्ठे 40, यानी क्या आ गया? 1/8 आ गया। 1/8 आपका क्या आ गया? आंसर आ गया, ठीक है ना। ये देखिए, इस पे लिखने पे थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे। तो 1/8 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर क्या था? डी था। क्लियर। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है जी? √8 का परिमेयकारी गुणांक, ठीक है ना। अब ध्यान दो, √8 है, क्या है बाबू? √8। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, 2√2। आप कहोगे सर क्यों लिख दिए आप? ये देखिए, ये 2 है, अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4, 4 दूना फिर क्या हो जाएगा? 8, यानी √8 के जैसा फिर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? क्लियर। अब इसका पूछा है परिमेयकारी गुणक, यानी इसे परिमेय के रूप में कैसे लाया जा सकता है, ठीक है ना। तो अब जरा ध्यान दो, मैं अगर यहाँ पे √2 से गुना कर दूं तो ये परिमेय संख्या में बदल जाएगा कि नहीं? देखो कैसे बदलेगा। 2 यहाँ पे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो ये बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा, और 2 दूना क्या हो जाएगा? 4, यानी परिमेय संख्या के रूप में बदल गया कि नहीं बदल गया? तो मेरा आंसर क्या होगा? ये वाला हो जाएगा। यानी मुझे, मैं क्या रखा हूं तो परिमेय में चेंज हुआ है? √2। आप ऑप्शन में ढूंढो √2 कहां पे है। √2 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया है 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये थोड़ा सा पीडीएफ बनाते समय घिस गया है, मिटक गया है, ठीक है ना। देखिए 4 के पावर 0 गुने 9 के पावर 0। अब ध्यान दो, मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूँ यहाँ पे। 4 के पावर 0 गुने 9 के पावर 0 अब प्लस 13 के पावर 0 है, ठीक है। अब जानते हो किसी भी संख्या पावर 0 हो तो उसका मान क्या हो जाता है? 1। ये भी 9 के पावर 0 है तो क्या हो गया? 1। अब प्लस ये 13 के पावर 0 क्या हो गया? 1। तो 1 से 1 में गुना करें तो 1, अब प्लस का 1, यानी 1 1 क्या हो गया? 2। अब ढूंढो भाई 2 किधर है? तो 2 किधर है बाबू? ये 4 नंबर यहाँ पे लिखा था, तो 2 हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं आपको आंसर दिखा दूं क्या? एक दो क्वेश्चन और बता दे रहा हूं, उसके बाद मैं आपको आंसर दिखा दूंगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला, 5 नंबर क्या है? 17 के पावर 2 अगुने 17 के पावर -2, ये न दे रखा है बाबू। अब आप जरा ध्यान दो, यानी कि 17 का पावर 2 दिया है। हम लोग जानते हैं बेस सेम हो, यानी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए के पावर m अगुने ए के पावर n, ठीक है, बराबर क्या होता है? ए के पावर m प्लस का n। यानी कि निचला सेम रहे, बोलूं यानी बेस सेम रहे, यानी हर सेम रहे तो ऊपर वाले आपस में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। पावर आपस में क्या हो जाता है? जुड़ जाते हैं। आप यही ना पढ़े हो? तो जरा ध्यान दो, तो यहाँ 17 17 सेम है ना, तो बेस सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। यहाँ पे बेस सेम है तो पावर आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो 2, आइए प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -2, यानी क्या आ गया? 0 आ गया। यानी 17 का पावर 0, इसका मान क्या हो गया? 1 हो गया। क्लियर।
चलिए अब मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। इस पे बनाने में थोड़ी सी समस्या हो जा रही है क्योंकि आपको क्लीन दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो आप आंसर देख लो। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हो ना, इसका अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, आपको यहाँ पे नंबर दिख रहा है, नंबर सेव कर लो, सुहैब सर के नेम से हाई लिख के भेजोगे, एक लिंक जाएगा क्लास 10th का, ठीक है ना, व्हाट्सअप ग्रुप का, उसी में जुड़ जाइएगा, ठीक है। वो मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है, उसमें आप जुड़े रहिएगा। तो 2025 के तैयारी के लिए सबसे बेस्ट चैनल है ये, ठीक है ना। आप इस पे जाके और भी वीडियो देख सकते हो, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये रहा इसका आंसर, कंप्लीटली ये आंसर है 30 तक, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। मैं पीडीएफ भी व्हाट्सअप में अपलोड कर दिया हूँ, ठीक है। तो आप व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाओ, आपकी इच्छा हो तो। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।